उत्तराखंड में एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं और इस बार मामला हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए से जुड़ा है, जहां एक नियुक्ति ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर बहस छेड़ दी है। दरअसल एचआरडीए में 55 साल से अधिक उम्र के एक अधिकारी राजन सिंह को बाहरी राज्य से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है, जबकि सामान्य तौर पर सरकारी व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा करीब 55 वर्ष मानी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस नियुक्ति में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है या फिर नियमों को परिस्थिति के अनुसार लचीला बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि राजन सिंह पहले से ही उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में तैनात हैं और उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अधीक्षण अभियंता का प्रभार भी संभाल रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने एचआरडीए में अधिशासी अभियंता का पद भी खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया, जिसे एक तरह से डिमोशन के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर एक वरिष्ठ अधिकारी खुद अपने पद से नीचे आकर नई जिम्मेदारी क्यों लेगा। क्या यह केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता है या इसके पीछे कोई और भी कारण है। प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा तेज है कि इस नियुक्ति में उत्तराखंड के एक सीनियर आईएएस अधिकारी का बड़ा हाथ है। इस पूरे मामले में एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका सिंह का कहना है कि अर्धकुंभ को देखते हुए अनुभव के आधार पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। लेकिन यहीं से बहस और तेज हो जाती है कि यदि अनुभवी सबसे बड़ा पैमाना है तो क्या उत्तराखंड में अनुभवी अधिकारियों की कमी है। क्या राज्य के भीतर कोई योग्य विकल्प उपलब्ध नहीं था या फिर बाहरी अधिकारियों को लाने की जो परंपरा है वो धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है। साथ ही एक और अहम सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या अतिरिक्त प्रभार अब अस्थायी नियुक्तियों का शॉर्टकट बनता जा रहा है, क्योंकि विकास प्राधिकरण जैसे संस्थान केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होते, बल्कि यही संस्थान जमीनी, शहरी प्लानिंग, निर्माण और करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। ऐसे में वहां नियुक्त होने वाले अधिकारी की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया सीधे तौर पर जनता के हित से जुड़ा विषय बन जाती है। फिलहाल इस नियुक्ति को प्रशासनिक जरूरत और अनुभव का निर्णय बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यह मामला सामने आया है उसने नियमों के पालन, पारदर्शिता और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक साथ कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ शांत हो जाएगा या फिर इस पर कोई ठोस जवाब और कार्रवाई सामने आएगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तीतर।